नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। देखो तीसरी बार बनेगी, आपकी बार 400 पार करेगी। महिलाओं की गारंटी है, फिर मोदी की सरकार बनेगी। युवाओं की गारंटी है, फिर मोदी सरकार बनेगी। पिछली बार की तरह इस बार भी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने गीत तैयार किया है, जिसे एक निजी कार्यक्रम में उन्होंने गुनगुनाया। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को आजमगढ़ लोकसभा सीट से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारने पर कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि विजय लाल यादव बहुत बड़ा नाम है, वो हमारे गुरु हैं। समाजवादी पार्टी को कोई यादव नहीं मिल रहा था। उनको लगता है कि पूर्वांचल में किसी यादव को लड़ाना था तो विजय लाल यादव को ही लड़ाते। विजय लाल यादव हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारे गुरु हैं। उन्होंने यही कहा कि यह धर्म युद्ध है, युद्ध में अगर द्रोणाचार्य सामने आए तो लड़ना है, कृपाचार्य सामने से भीष्म पितामह आए तो भी लड़ना है। ये हमने अपने गुरु विजय लाल यादव से ही सीखा है कि धर्म युद्ध में हमें पीछे नहीं हटना है। धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाए जाने के सवाल पर उनसे मिलने वाली चुनौती पर निरहुआ ने कहा कि हमें लग रहा था कि वह इतने गहन मंथन कर रहे हैं तो कुछ अच्छा निर्णय लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को किसी यादव को लड़ाना था तो आजमगढ़ और पूर्वांचल में बहुत से यादव हैं, लेकिन उन्हें अपने परिवार से बाहर कोई यादव दिखता ही नहीं है। 2022 में जनता ने उन्हें जवाब दिया था, अखिलेश यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं। यह उनका निर्णय सही है, क्योंकि अगर लड़ते और जीतते तो फिर सीट खाली कर चल जाते। इसके कारण फिर उपचुनाव होता। पिछले चुनाव में निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव का कैरियर खत्म करने का आरोप अखिलेश पर लगाया था। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र कहीं से भी चुनाव लड़कर जीत सकते हैं, फिर उन्हें यहाँ क्यों भेजा जा रहा है। रही बात गुड्डू जमाली के सपा में जाने की, तो किसी एक व्यक्ति के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। मंथन कर रहे हैं तो कुछ अच्छा डिसीजन लेंगे, लेकिन फिर वही जो गलती बार बार करते आए, फिर वही गलती किए हैं। मुझे लगता है कि अगर आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को किसी यादव को लड़ाना था तो आजमगढ़ में यादवों की कमी नहीं है, पूर्वांचल में यादवों की कमी नहीं है। यहीं से किसी प्रत्याशी को देना चाहिए था, पर वही है कि उनको अपने परिवार के बाहर कोई यादव दिखता नहीं है। दिक्कत यही है, उनको लगता है कि यादव सिर्फ उनके घर में पैदा हुए हैं, बाकी कहीं कोई है ही नहीं, कोई इस योग्य भी नहीं समझते किसी को। तो जनता भी ये बात जान चुकी है, समझ चुकी है, और 22 में भी आजमगढ़ की जनता ने उनको जवाब दिया था कि जब हर बार आपको अपने घर से ही प्रत्याशी भेजना है तो बस करिए। और जनता जो है मेरे साथ आ गई थी और हम लोग 22 में जीते थे। और अब जो है 24 में और ज़्यादा लोग हमसे जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 साल में इतना काम किया है जितना कभी नहीं हुआ था। तो अब हमारे लिए ये बहुत ही लड़ाई बहुत आसान है, और इसको हम लोग बहुत मजबूती से लड़के और खूब मजबूती से जीत करके, जो प्रधानमंत्री जी ने उस दिन कहा मुझसे कि जीत के आना, तो हम लोग जीत के जाएंगे। क्या लगता है अखिलेश यादव आपकी चुनौती स्वीकार नहीं कर पाए? जैसा आपने कहा था जहां से वो लड़ेंगे वहीं से मांगूंगा टिकट, तो डर गए क्या? नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि मुझे लगता है कि ये उनका डिसीजन ठीक है कि वो नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।